मतलब G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज बनकर आया है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? पहला, भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका को अपने साथ बिठा लिया, नंबर एक। दूसरी चीज, हमने रशिया के प्रति अपनी मित्रता को बरकरार रखा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने ना रशिया यूक्रेन की चर्चा की और ना ही किसी को क्रिटिसाइज और ना किसी को अप्रिशिएट किया। रशिया यूक्रेन की बात ही इग्नोर हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए, रशिया यूक्रेन के बाद में ये मंच बहस का बनने ही वाला था। और तीसरी बात जो हमने की वो थी ये तस्वीर, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आप पूछेंगे इसमें ऐसा क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत से लोगों ने हमसे एक सेशन सुना होगा जिसमें हमने कहा था कि सऊदी वाले कह रहे हैं कि हम G20 में नहीं आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम अमेरिका से नाराज चल रहे हैं। हम जब इस जगह नहीं आएंगे क्योंकि हम अमेरिका से नाराज चल रहे हैं, भाई साहब इंडिया ने इनका और इनका हाथ मिलवा करके एक गठबंधन करवा दिया कि अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं लड़ना है, आप दोनों को एक रहना है। आपको याद होगा इनके बारे में खशोगी हत्याकांड पत्रकार का अगर था तो बाइडेन जब राष्ट्रपति बन रहे थे उस समय कह रहे थे कि यदि मैं राष्ट्रपति बन गया तो इन्हें जेल भिजवाऊंगा। इस बात पर ये इतने नाराज थे कि बाइडेन के कार्यकाल में इन्होंने पूरे टाइम चीन के साथ जाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भैया कहां जा रहे हो आप, और तीनों लोग मिल गए तो चीन को पीछे धकेल सकते हैं अपन। और साहब एक ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट बना, इन तीनों ने मित्रता का हाथ नहीं, एक ऐसा कॉरिडोर प्लान कर दिया जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चीन का प्रयास है, उसका विकल्प बन गया। और ऐसा प्रयास जिसको लेकर अमेरिका इतना उत्साहित है कि वो कह रहा है कि आने वाले 10 साल में दुनिया कुछ और ही नजारे देखेगी। हमने ऐसी आधारशिला रख दी है। भारत के इस मंच पर जहां बिन सलमान नहीं आने वाले थे वो आए, और आकर के वो यहां पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बहुत भारत से निकला सामान यूरोप तक पहुंचेगा वाया मिडिल ईस्ट। भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले समय में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प बनेगा, चीन का विकल्प बनेगा। और इसके लिए 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर शामिल हुए हैं। यहां पर 10 साल के अंदर इस बात को कंप्लीट करने के लिए भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका मिलकर के इस दृश्य को हमेशा के लिए यादगार बना दिए हैं। मतलब यह समझिएगा कि आने वाले समय में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका विकल्प यह वाला रास्ता बनेगा। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना यूरोप तक पहुंचना तो चाहता है, लेकिन उसने रास्ता लिया पाकिस्तान होकर के यों घुसते घुसाते हुए आगे जाने का। भारत ने एक विकल्प दिया। क्या विकल्प दिया? बोले देखो बाकी तो सब चीजें सही है, मुंबई से निकलो, मुंबई से निकलकर सीधे यूएई पहुंचो, यूएई से सऊदी अरब होते हुए आगे जाओ, सऊदी अरब से हैफा, हैफा वही इजराइल वाला हैफा जहां पर अडानी पोर्ट बना रहा है, हैफा पहुंचो और यहीं से सीधा ग्रीस होकर के यूरोप में एंट्री कर जाओ। बोले ये लो, मुंबई से सीधा सामान यहां पर। बोले जाएगा कैसे? तो अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत से सऊदी को कनेक्ट करने के लिए अब समुद्र के अंदर पाइप डाले जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि भारत तेल इंपोर्ट करता है गल्फ कंट्रीज से। उन्हें कहा कि चिंता मत करो, परमानेंट तुम्हारा ग्राहक हैं हम लोग, आप तो सीधा यहां से यहां तक पाइप ही डाल दो, सीधा दिल्ली के, मुंबई के JNPT तक ऑयल को पाइप से आने दो, जहाज वहाज का सिस्टम हटा दो। गैस लेते हैं हम आप लोगों से, एक काम करो गैस की भी पाइपलाइन डाल दो, और सुनो इंटरनेट की भी पाइपलाइन डाल दो, और सुनो जो बड़ा सामान जाएगा वो सीधा जहाज से यहां पहुंचेगा, और सुनो हम जहाज से यहां पहुंचाएंगे। आपके पास अगर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर रेल का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, भारत ने कहा हमारे पास दुनिया का सर्वोच्च रेल नेटवर्क है, ऐसी स्थिति में हम अपना रेल नेटवर्क आपके यहां पर पहुंचाने का कार्य करेंगे, ताकि लॉजिस्टिक्स का उपयोग करके हमारा सामान, जब हम आपका तेल यहां पहुंचाएंगे, हम अपना सामान आपसे लेंगे, तो आप हमारा सामान यहां से होते हुए यूरोप तक पहुंचवाने में हमारी मदद करिएगा। इजराइल तो अपना मित्र है ही, हाइफा पोर्ट अपने काम आएगा ही, अडानी भैया बना रहे हैं, सीधा यहां से उठा करके यहां तक पहुंच जाएंगे। यानी भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, कई लोग कह रहे थे कि G20 का कोई उपयोग नहीं है, G20 बस ऐसे ही मिलने जुलने की बैठक है, इससे क्या निकल कर आएगा। भारत ने दिखा दिया कि क्या क्या निकल सकता है यदि प्रयास बहुत ही अच्छे से किए जाएं। अफ्रीका को, यूनियन को, अफ्रीकी यूनियन को मेंबर भारत ने बना दिया। नंबर दूसरा, भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना दिया। नंबर तीसरा,
इंडिया से लेकर यूरोप तक यह ट्रांजिट कॉरिडोर बना दिया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जाएगा, जिसकी वजह से चाबहार ईरान के अंदर जो हमारे जो वो पड़े हुए पोर्ट थे, जो दबे हुए थे, उनका हम लोग सब्स्टिट्यूट बना पाएंगे। चाइना जो प्रयास कर रहा था उसका हमने ऑल्टरनेट दुनिया को दे दिया है। यह आने वाले समय में बहुत काम की चीज है। इसीलिए कई लोग लिख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक एनालिस्ट हैं डेरेक जे ग्रॉसमैन, इन्होंने लिखा है, इंडिया सीम्स टू हैव कन्विंस्ड एवरीवन टू लेट देयर गार्ड डाउन, कि भैया सुनो, अंदर आ रहे हो तो थोड़ा झुक के आओ ना यार, मित्रता करनी है तो थोड़ा 2 कदम तुम चल लो, 2 कदम दूसरा चल लेगा, व्यवहार बनाने में क्यों झुक रहे हो। तो भारत के इस विषय पर दुनिया में तारीफ हो रही है कि इन्होंने जो दुश्मनी बढ़ रही थी 2 देशों के बीच में, उसे मिटाने का काम किया है।